आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लखानी और इनका ड्राइवर माजिद जख्मी हो गया। फायरिंग का वाकया पाक कॉलोनी के करीब बड़ा बोर्ड पर पेश आया है। आपको बताएं, कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लखानी और उनका ड्राइवर माजिद जख्मी हो गया है। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। जी शाहजेब। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक कॉलोनी में बड़ा बोर्ड के करीब, जहाँ पर मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लखानी को फायरिंग का वाकया पेश आया है। मेरे साथ एनी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने ये वाकया देखा। ये बताएगा कि आप यहाँ के एनी शाहिद में से आपने क्या मंजर देखा जब ये गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी? सर गाड़ी रुकी है यहाँ आके, अब हमने देखा बंदे अंदर हैं, अब हमने देखा वारदात हुई है, इसके अंदर कोई मसला है कि बंदे एक्सपायर तो नहीं हो गए। हम घबरा के भागने लगे, जब देखा दरवाज़ा खुला तो बड़े साहब बैठे थे, उन्होंने इशारा किया पानी का। मैंने पानी पिलाया उनको, मैंने सर आप सही तो हैं? बोला हाँ सही हूँ। अब मैंने ड्राइवर को भी पिला दूँ। ड्राइवर आया, जब देखा उसको तो उसके पूरा ये हिस्सा फटा हुआ था। मैं घबरा गया देख के उनको। मैंने बोला यार क्या है? अब इतने में एक साहब चल रहे थे साथ में, वो आए, उन्होंने बोला पीछे वारदात हुई है लोरस की साइड में इनके साथ। तो मैंने आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो, बोला मैंने कर दिया है। तो उनकी अपनी दूसरी गाड़ी आ गई, उसमें गार्ड वगैरह भी बैठे हुए थे, तो उनके साथ फिर बैठ के वो चले गए। तो ये फायरिंग का वाकया यहाँ पर पेश नहीं आया? यहाँ नहीं आया सर, यहाँ नहीं ऐसा कोई हुआ। यहाँ गाड़ी सिर्फ रोकी है इन्होंने बस। जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन आपको अगर वो गाड़ी दिखाए तो ये वो गाड़ी है जिस पर फायरिंग का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि नोरस चौरंगी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया और गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड स्टॉप पर। देखा जा सकता है इस गाड़ी में फ्रंट से जो है इस गाड़ी पर हमला किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो 5 से ज़्यादा गोलियों के निशानात मौजूद हैं, जबकि साथ साथ बताया जा रहा है कि मोहम्मद मारूफ बिजनेसमैन है मोहम्मद लखानी जो इस वाक़े में ज़ख्मी है, उनका ड्राइवर भी है उनके साथ मौजूद था, जो कि माजिद जिसकी शनाख्त हुई वो ज़ख्मी है। एसएसपी किबाड़ी पिदा हुसैन जानवरी के मुताबिक उनको तिबी इमदाद के लिए कराची के निजी अस्पताल दिया गया है, जहाँ पर उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इस हवाले से तहकीकात कर रही है। जी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की पिंक बस की ड्राइव। शर्मिला फारूकी ने पिंक बस सर्विस चलाकर साबित किया कि खवातीन ये हैवी बस भी चला सकती हैं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। सर्विस का आज आगाज हुआ है और पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी खुद ये गाड़ी चला रही है, जो कि पिंक बस सर्विस जो है खवातीन के लिए जो इंट्रोड्यूस हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताइएगा, ये टेस्ट ड्राइव आपने भी की है, कितना मजा आ रहा है ये गाड़ी चला के? गाड़ी जो है ना वो बस स्मूथली बस समझो तैर रही है। इट्स फ्लोइंग, इट्स जबरदस्त स्मूथ का। अच्छा वैसे ये कैसा लग रहा है? दिल चाह रहा है इसको सड़क पे भी लेकर जाए? चाह रहा है इसको शारे फैसल पे ले जाऊं। तो क्या इस ख्वाहिश को पूरा होता हुआ देख रही है? हाँ हाँ मैं करूंगी, इसको चलाऊंगी मैं आए चुंदीगढ़ रोड पे। अच्छा, खवातीन को बिठाऊंगी, खवातीन को चलाऊंगी। अच्छा, आने वाले दिनों में मैम क्या समझती हैं कि क्योंकि मिनिस्टर साहब अनाउंस कर गए हैं कि 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि खवातीन जो हैं वो ड्राइवर आए, तो खवातीन ड्राइवर्स को आप क्या कहेंगी? क्योंकि अमूमन हमने देखा है आगे आने से घबराती हैं। नहीं, खवातीन बड़ी बाशऊर हैं, बड़ी बाहिम्मत हैं, बड़ी बासलाहियत है। आप देखिएगा 1 महीने से पहले सारी खवातीन ड्राइवर होंगी। बहुत, मैं इस बस सर्विस की पहली खातून ड्राइवर। बिल्कुल, आज हमने आपकी बात शर्मिला फारूकी के साथ साथ इस बस सर्विस की पहली खातून ड्राइवर से करवाई है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो वेरी मच। और ये बस सर्विस आपके लिए, हमारे यहाँ की खवातीन के लिए, और शर्मिला फारूकी ने जो है वो बस चलाई। उनका ये कहना है कि कोशिश ये करेंगी कि वो इसको कराची की सड़कों पर भी लेकर जाएं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीजल महंगा होने और डॉलर की कदर में इजाफे के बायस पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने कराची से अंदरूनी मुल्क गाड़ियों की तरसील के किरायों में 25% इजाफे का ऐलान कर दिया है। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के जो अब असरात हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखने में आ रहे हैं। और बिलखुसूस अगर बात करें हम कार कैरियर की, तो कार कैरियर जो कि कराची से अंदरूनी मुल्क कार की सप्लाई करते हैं, उन्होंने भी जो है वो किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के सदर इमदाद नकवी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इमदाद साहब, कार कैरियर एसोसिएशन ने, चूँकि आप सदर हैं उसके, तो कितना किरायों में इजाफे का ऐलान किया है और क्या कहेंगे इस हवाले से, किरायों में इजाफा क्यों करना पड़ा है आपको? देखिए जी, हालिया होशरबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस इजाफे के बाद हमें अपनी गाड़ियों के किरायाजात में इजाफा करना नागुज़ीर हो चुका था और यही एक बुनियादी वजह बनी है गाड़ियों के किरायाजात के अंदर इजाफे की। कितना किराया में इजाफा किया आपने? लेकिन जी ये किराया फ़िलहाल हमने तो 25% इसका इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि आप देखिएगा कि 35 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से
तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, गाड़ी की रिपेयरिंग मेंटेनेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले पुर्जाजात हैं वो भी उसी हिसाब से महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए अब अनअफोर्डेबल हो गया था। तो इसलिए मजबूरी थी हमारी कि हमें ये किराया पास ऑन करना था ग्रास रूट लेवल की तरफ। फ़िलहाल तो जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि हमारा पहिया चलता है सनत के चलने से, जब सनतें सारी बंद हो गई हैं तो हमारा पहिया भी रुक गया। इस वक्त तकरीबन 90% कैरियर जो है ना वो हमारे पार्किंग एरिया के अंदर मौजूद हैं, जो कि अभी नॉन ऑपरेशनल हैं। जी बिल्कुल, ये थे इमदाद नकवी। इनका ये कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 25% जो है वो किरायों में इजाफा किया है, और जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, चूँकि गाड़ियों के पार्ट्स की इंपोर्ट भी बंद है, तो इस हवाले से हुकूमत और जो इदारे हैं वो इस तमाम जो माशी सूरत हाल है उस पर नज़रसानी करें और ऐसे फ़ैसले करें जिससे इकॉनमी का पहिया, मईशत का पहिया जो है वो जारी और सारी रह सके और मईशत जो है वो तरक्की कर सके। जी, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे के 197 बल्दियाती काउंसलर्स को 3,51,0850 रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने रकम मुतल्लिका बैंक्स के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है। आपको बता रहे हैं, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे के 197 बल्दियाती काउंसलर्स को 3,91,0850 रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने रकम मुतल्लिका बैंक्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने जिले आक्राई टैक्स जो शेयर है यानी उर्दू शेयर में 3,91,0850 रुपए कराची समेत सिंध के 197 बल्दियाती काउंसिल को ये रकम जारी कर दी। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने ये रकम बाकायदा तौर पर इन बल्दियाती काउंसिल के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है, जिसमें जिला काउंसिल कराची को 9,60,451 रुपए जारी किए गए। DMC मलिर को 1,25,00,000 रुपए जारी किए गए, जबकि DMC वस्ती को 3,12,00,000 रुपए, जबकि DMC जनूबी को 1,01,00,000 रुपए, DMC गरबी को 1,29,00,000 रुपए 745 रुपए जारी किए गए, जबकि DMC कीमाड़ी को 1,69,264 रुपए जारी किए गए हैं। DMC ईस्ट को जो है 1 करोड़ रुपए, जबकि DMC कोरंगी को 1,90,00,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। जी, आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन में सुई गैस की अदम फ्राहमी पर मकीनों ने गुलशन इकबाल में सुई गैस हेड ऑफिस का घेराव कर लिया। 8 माह से गैस न मिलने और महंगे बिल भेजे जाने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची में सिविक सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सुई गैस ऑफिस के बाहर इस वक्त बल्दिया इत्तेहाद टाउन के रिहायशियों का एहतजाज जारी है, जिसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 7-8 माह से गैस की जो फरावानी है वो बिल्कुल मुअत्तल हुई हुई है। गैस ना होने के बराबर है बल्दिया इत्तेहाद टाउन में, जिसके बायस यहाँ पर इस वक्त ये लोग शदीद सरापा एहतजाज हैं। जिस तरीके से इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 माह हो चुके हैं, लेकिन इनके इलाके में जो है वो गैस मौजूद नहीं है, बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इन लोगों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं मजीद इस हवाले से। क्या बताना चाहेंगे? मसला ये ना कि ये गुज़श्ता कई अरसे से जो ना गैस है नहीं है और बिजली के बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं और सब जो है परेशान है लोग, और गैस सिलेंडर ख़रीदने पर मजबूर है जबकि बिल पूरे आ रहे हैं। ये हम कई बार आ चुके हैं, मुजाहरे कर चुके हैं, इन्होंने कई बार यकीन दहानी कराई है कि बस इंशाल्लाह अब हो जाएगा। यानी कई अरसे से ये मामला है और लोग परेशान हैं। इनको ज़रा बराबर न शर्म है न हया है कि आप बिल तो भेज रहे हो, गैस नहीं दे रहे हो। क्या जुल्म किया है इन इलाके के गरीब लोगों ने? यानी कोई इतने सरमाएदार लोग नहीं है, गरीब तबका है यार, इनसे आप बिल दे रहे हो, शर्म नहीं आती, और आप गैस नहीं दे रहे हो। लोग यानी कि लकड़ियाँ खरीद रहे हैं वो भी महंगी हो गई है और गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। तो ये जो है ना हम लोग आए हुए आज देखें, अगर इन लोगों ने कोई हल निकालो ठीक है, नहीं तो धरने देंगे और भी फिर कुछ कलें करेंगे इंशाल्लाह। लोग परेशानी में आए हैं, कोई शौक से नहीं आए। तौर पे अगर गैस नहीं मिलती है आप लोगों के इलाके में तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अगला कदम इंशाल्लाह ताला धरना यहाँ भी देंगे और हब रिवर रोड जो हमारे इत्तेहाद टाउन से सारा जो नवाब कॉलोनी और सारा बल्दिया टाउन है हमारा, ये खासकर इत्तेहाद टाउन का जो इलाका है नवाब कॉलोनी, ये सारा मुतासिर है। तो सब इंशाल्लाह हब रिवर रोड भी बंद करेंगे और यहाँ भी ये भी बंद करेंगे इंशाल्लाह, ये भी बंद करेंगे, हब रिवर रोड भी बंद करेंगे। आइंदा लाएमल इंशाल्लाह सीएम हाउस भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे जहाँ हमारी सुनवाई होगी, जहाँ हमें हक मिलेगा, तब तक इंशाल्लाह हम एहतजाज जारी रखेंगे।
तब ये इंसान इनको जो ना। आप क्या बताना चाहेंगे इस तरह, जिस तरह आपके इलाका मकीनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते, गैस जो है वो नहीं आना शुरू हो जाती प्रॉपरली, तब तक जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान अभी हम निकले हुए, बस हमारा और सब्र तमाम हो गया, क्योंकि 4-5 महीने से गैस हमारा नहीं है। हमने पहले भी आपको बता चुके कि भाई लकड़ी भी हमारा पसमानदा इलाका है, लकड़ी भी उधर नहीं मिले, तो इसलिए हमारा जितना गरीब आवाम है वो निकल चुके हैं। गैस भी हमारा मुल्क में है, बिजली भी हमारा मुल्क में है, लेकिन एक चीज़ का हमारा कमज़ोरी है कि हमारा ये चोर मसलत है, जितने ये चोरों का काम है, ये सब छुपा रहे, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री को कारखाने को दे रहे, और ये जो जितना पम वो जो अपना जो बिजनेस कर रहे ये यही लोग ये कर रहे। तो हमारा गैस भी मौजूद है, हमारा बिजली भी, हमारा मुल्क में क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ चीज़ें। तो इंशाल्लाह अगर हमारा मुतालिबात हमारा बढ़ गया अंदर, अगर हमारा मुतालिबात नहीं मांगा तो हम इंशाल्लाह निकले, हम ये रोड भी बंद करेगा, और जितना शराब पेसल भी है जो अब भाई हम अपने हक का दरीना मसाला है गैस का, गैस तो सबका हक है भाई, गैस है ही नहीं तो क्या करेगा। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद थे इत्तेहाद टाउन के, इनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि इनको जो है वो संगीन नताइज की धमकियाँ भी मुस्तकिल दी जा रही हैं। यहाँ पर जो सियासी लोग हैं, उसके अलावा यहाँ जो गैस के महकमे में जो लोग बैठे हैं या फिर दूसरे महकमों में मुतअद्दिद बार इनकी तरफ से दरख्वास्त की जा चुकी है, लेकिन जो है इनके मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इनको जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो धमकियां दी जा चुकी हैं। इनका जो है वो सरापा एहतजाज है इस वक्त ये लोग यहाँ पर मजबूरन जो है वो यहाँ पर इस वक्त ये लोग सरापा एहतजाज है। खवातीन से भी हमने बात की, मर्द हजरात भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त उन लोगों से हमने बात की। इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इन लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते, इन लोगों का ये एहतजाज जो है हुकूमत और गैस इंतजामिया के खिलाफ इनका एहतजाज जारी रहेगा। जी, कराची के बेशतर इलाकों की तरह PNT कॉलोनी भी पानी से महरूम है। इलाका मकीन महंगाई के इस दौर में भी टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अपडेट करेंगी हमना निसार। कराची के दीगर इलाकों की तरह PNT कॉलोनी भी पानी से महरूम है। अभी मैं मौजूद हूँ एक घर पे जहाँ पानी की शदीद किल्लत की वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ खातून मौजूद से, इनसे बात करेंगे हम। जी बताइएगा कि पानी ना होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, लेकिन पानी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। बहुत ज़्यादा किल्लत है, ख़रीद के पानी लेते हैं हम लोग, पीने का भी और यूज़ करने का भी। खाने पकाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, पानी नहीं होता। इसके आपको मालूम है पानी ना हो तो ज़िंदगी बेकार है। और दूसरी बात ये है कि जब पानी जो आता है 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद, तो वो इतना गंदा पानी आता है कि वो इस्तेमाल के लिए भी बेकार है। वो हम लोग ख़रीद के यूज़ करते हैं पानी, टैंकर। अच्छा, जब टैंकर आप ख़रीदती हैं तो क्या टैंकर में पानी साफ़ आता है? वो पानी पीने के लायक होता है? पानी तो बस ऐसे ही आता है, नॉर्मल आता है, लेकिन पीने के लायक नहीं होता है वो, लेकिन यूज़ करने के लिए होता है। लेकिन बहुत महंगा टैंकर पड़ता है हम लोगों को। फैमिली चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन पानी ख़रीद के पीना बहुत मुश्किल है आजकल की महंगाई के दौर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खातून मौजूद थे, उन्होंने यही बताया कि पानी ना होने की वजह से उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में भी टैंकर ख़रीदना पड़ रहा है उन्हें, और टैंकर की जो बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं होती खाने पीने के लिए, उसके लिए पानी भी जो है ना ख़रीद के पीना पड़ता है। जी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मज़ीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर, PIA और दरामदी LNG की मजमूई वाजिबात तारीख में पहली बार 718 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, पाकिस्तान के लिए जो दरामदी तेल फ्यूल मंगाने वाला सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान संगीन हो गया। 1 माह 10 रोज में देखा जाए पावर सेक्टर, PIA और दीगर इदारों समेत दरामदी LNG के वाजिबात, मजमूई वाजिबात 718 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। 1 माह 10 रोज में पावर सेक्टर वाजिबात में 1 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि 170 अरब 50 करोड़ रुपए से तजावत कर गए। दरामदी LNG के वाजिबात 1 माह 10 रोज में 74 अरब रुपए का इजाफा हो चुका और तारीख में पहली बार जो है 381 अरब से बढ़कर जो है 455 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। साथ ही ये कहा कि दरामदी LNG के जो है 455 अरब रुपए नॉर्दर्न गैस में अदा करने 1 माह 10 रोज में रुपए की कदर में जो कमी हुई है, उससे एक्सचेंज रेट के नुकसान 37 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। यहाँ वाजिबात के लिए जो अदायगी के लिए PSA को मुकामी रिफाइनरी बरामदात की मद में अरबों रुपए की बड़ी अदायगी करना है। वाजिबात की अदायगी की मुतल्लिका वजारतों को भी आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने 25% इजाफी किराया वसूल करना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया।
कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने 25% इजाफी किराया वसूल करना शुरू कर दिया। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से। देखिए, हुकूमत की जानिब से इतवार के रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से न सिर्फ इस फैसले की मजम्मत की गई थी, बल्कि अब गुड्स ट्रांसपोर्टर समेत तमाम तर ट्रांसपोर्टर जो एसोसिएशन है वो अपना किराया बढ़ाने पर जो है वो मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम आफरीदी साहब। किरायों में कितना इजाफा किया है? देखिए, किराए में इस टाइम हमने बहालती मजबूरी इस टाइम 25% इजाफा कर दी है। हालांकि अगर हम उसको देखा जाए, अगर आप जिस हिसाब से महंगाई आई है उस हिसाब से अगर देखने पे आए तो कम से कम 50% की किराए में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने मुल्क के हालात को और लोगों के शक्कत को देखते हुए, कीमती ख़रीद को देखते हुए हमने मुतफ़िक़ा ये फैसला किया कि जी बजाय 50% बढ़ाने के 25% किराए इस टाइम बढ़ाए जाए। जितनी हो सके आप पूरी तौर पर इसको जो कंटेनर्स फंसी हुई इनको रिलीज़ करवा दिया जाए। और अगर डीज़ल के चूँकि मजबूरी है, हमें भी समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक की या IMF की जो पाबंदियाँ हैं उसकी वजह से उन्होंने डीज़ल कैरियर्स अगर बढ़ा दिए तो बाकी चीज़ों पर रिलीफ दे, ताकि हम भी अपनी किराए कम कर सकें और आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। बिल्कुल, गुलाम आफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर मजबूर है, वहीं इंपोर्ट का जो मामला है, इस वक्त जो LCs नहीं खुल रही है उसकी वजह से कारोबारी दुश्वारियां बहुत ज़्यादा हैं। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की जानिब से ट्रांसपोर्ट का जो किराया है उसमें अभी सिर्फ 25% जो है वो इजाफा किया गया है। अगर हालात यूँ ही रहते हैं तो ये बताया जा रहा है कि आइंदा दिनों में किराए में जो इजाफा है वो 50% तक जो है वो किया जा सकता है। जी, सिंध हाई कोर्ट में शहर में गैर कानूनी तामीरात के मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक अहम ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क दिए कि गैर कानूनी तामीरात के केसेस की भरमार हो चुकी है। 10 साल से केसेस चल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में शहर में गैर कानूनी तामीरात के मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक अहम ऑब्जर्वेशन दे दी है। अब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस ने सबमरीन चुरंगी पर गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म कर दिया। DSP के लेफ्टिनेंट जावेद यूसुफजई का कहना है कि ग्रीन बेल्ट के साथ गाड़ियां खड़ी रहती थीं जो ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासर करती थीं। मज़ीद बात करते हैं सैयद नुमान गुल से। जी बिल्कुल, शहर कराची की सबमरीन चौरंगी जहां पर सालों से पार्किंग हुआ करती थी और अब ये पार्किंग जो है इसे साफ़ कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखा सके तो ये ग्रीन बेल्ट है जो कि इससे कबल यहाँ पर पार्किंग माफिया हुआ करता था। बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हुआ करती थी जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर होती थी। इस वक्त जो है DSP जावेद यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद है। मेरी कोशिश है कि मैं इनसे बात करूं। सर, बताइएगा ज़रा यहाँ पर क्या मसाइल थे ट्रैफिक के और अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं DSP ट्रैफिक लिफ्टन हूँ और यहाँ पे जो पब्लिक का जो आना जाने के लिए बड़ी मुश्किलात थी और यहाँ के जो मुकामी लोग थे काफ़ी कई सालों से जो है यहाँ पे इस फुटपाथ के ऊपर जो है जो पब्लिक के लिए हैं इस पर गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। इसी तरह से इस रोड पे भी पार्किंग थी और ये जो खूबसूरत पार्क था ये भी तबाही का शिकार था। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एफर्ट्स किए गए, हिदायत मिली हमें अफसरान बाला की तरफ से, हमारे DI साहब की तरफ से। तो बार बार इनको मुकामी लोगों को कहा गया कि भाई आप मेहरबानी करें, आपके ही जगह है ये। ख़ास तौर पर जैसे एम्बुलेंस हो गई, एमरजेंसी रेस्क्यू गाड़ियाँ हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम था। तो अब अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है सारा और कोशिश कर रहे हैं और पार्क भी बहाल किया है और रोड भी रवा दवा है माशाल्लाह। हमारे साथ DSP जावेद यूसुफजई साहब मौजूद थे और वो अपने तमाम एसोस के साथ यहाँ पर मौजूद थे। और इस वक्त जो है यहाँ पर पार्किंग माफिया बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हुआ करती थी, उन्हें जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब ट्रैफिक का बहाव भी जो है वो जारी है यहाँ पर और साथ साथ ये खूबसूरत पार्क जो कि ग्रीन बेल्ट की सूरत में सबमरीन चौरंगी पर है, ये अब जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। जी, PTI के कारकुनान की जानिब से औरंगी टाउन थाने के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन की क़यादत MPA सैयद आफरीदी कर रहे हैं। सैयद आफरीदी का कहना है कि पुलिस ने मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि PTI के कारकुनान की जानिब से औरंगी टाउन थाने के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। तफसील लेंगे आजिज़ जमारी से। जी आजिज़। यहाँ पर इस वक्त मैं औरंगी टाउन थाने के बाहर मौजूद हूँ और थाने के बाहर PTI के रहनुमा और कारकुनान एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनका मुतालबा ये है कि औरंगी पुलिस ने गुज़श्ता शब
इनके कुछ मुंतखब नुमाइंदों यानी मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनको गिरफ़्तार किया है और इनका ये कहना है कि उनको वफादारियाँ बदलने के लिए गिरफ़्तार किया गया। अलबत्ता पुलिस का इस पर अलग मौक़िफ़ है। SHO से हमारी बात हुई है, जो वो कह रहा है कि रेंजर्स ने कोई सर्च ऑपरेशन किया था, उसके बाद उन लोगों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर लोग आए और फिर उन्होंने बकौल SHO के जो FIR में दाखिल किया गया, SHO और पुलिस पे हमला हुआ है जिसकी FIR दर्ज की है इन लोगों के खिलाफ। तो बहरहाल इस मुजाहरे की क़यादत PTI के रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी साहब कर रहे हैं। मैं उन्हीं से ही बात कर लेता हूँ। सईद साहब, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उन्होंने पुलिस पर हमला किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने खुद भी जिक्र किया जो ऑपरेशन कलुआ है, हम कतान कभी हमने ना ऑपरेशन के आगे आके रुकावट की है ना मजम्मत की है। अब कोई अगर ताने में बंद होता है और एक मुंतखब नुमाइंदा उसको पूछने आता है, मैं तो इस हल्के का MPA हूँ, मैंने तो कोई सैकड़ों लोगों के लिए फ़ोन किया होगा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि कोई मुजरिम है, मुलजिम है, उसको छुड़वाया जाए। ना कभी हम थाने के अंदर जाके हमने कोई हमला कर दिया हो कि छुड़वाया जाए। अब अगला अगर आया है और गेट पे पूछ रहा है कि बता दे कोई जुर्म है, मुलजिम है, तो कर दे कार्रवाई। लेकिन आपने ये भी जिक्र किया, SHO साहब का मौक़िफ़ है कि मुझ पर हमला हुआ है। देखिए, हमला उस पर कोई नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो CCTV फुटेज जारी कर दे, हम देख लेंगे कि उस पर कितना हमला हुआ है। और हमला अगर हुआ है तो दो बंदे कैसे हमला कर सकते हैं? आप SHO, आप अगर अपनी हिफाजत थाने में नहीं कर सकते, आपके सिपाही आपकी नहीं कर सकते, तो मेरे इलाके के लोगों की, इस शहर के लोगों की हिफाजत कौन करेगा? कोई हमला नहीं हुआ। सईद आफरीदी साहब थे जो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे धरना दिया जाएगा और इनका कहना है कि वफादारियाँ बदलने के लिए हमारे मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार किया। अलबत्ता SHO का मौक़िफ़ मैंने आपको बताया जो कि FIR में दर्ज है। SHO कह रहा है कि मुजरिमों के ख़िलाफ़ और अफ़गानियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन था जो रेंजर्स ने किया, जिसके बाद PTI के कुछ लोग उनसे मिलने आए, फिर एहतजाज किया और उस पर हमला हुआ जिसकी FIR दर्ज हुई है और उस सिलसिले में ये लोग गिरफ्तार हैं। बहरहाल इस वक्त PTI का यहाँ पर एहतजाज। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि गवर्नमेंट PCHS कॉलेज ने सिंध कॉलेज गेम्स गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। जावेद इकबाल हमें इस पर अपडेट करेंगे। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध कॉलेज गेम्स के बास्केटबॉल टूर्नामेंट का अख्ताम हो गया। इस टूर्नामेंट को जीता PCHS गर्ल्स कॉलेज ने और फाइनल में शिकस्त दी नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक M को। ज़बरदस्त मुकाबला रहा। फाइनल जो है स्ट्रोक पे ख़त्म हुआ। हम जानेंगे, कोच हमारे साथ कशमाला मौजूद है। कशमाला, किस तरह देखी, कितनी मेहनत थी? जी, ये बच्चियाँ क्योंकि अभी बिगनर्स हैं, बिल्कुल फर्स्ट ईयर इंटर की बच्चियाँ हैं हमारे साथ, तो हम इन पे काम कर रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि इनके टूर्नामेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मतलब अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो एक ही हमारा सिंध कॉलेज गेम्स का ही इंटर कॉलेज के ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें पूरे साल में बच्चियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। हम इनको आप खुद खेली हो, कैसा रहा, कितनी मेहनत थी, कितना टफ रहा मैच? मेहनत तो बहुत सबने की है, सारे प्लेयर्स ने की है। हमारे लिए ज़्यादा वो था कि हमने इसको जीतना है। कॉलेज में काफ़ी मेहनत करते रहे इसके जीतने के लिए। आप भी खेली, टीम का हिस्सा थी, क्या समझ रही हो कि मज़ा आया इवेंट में? जी, क्योंकि एक तो मैच जब चल रहा होता है बंदा टेंस्ड होता है, लेकिन जो हमारी कोच थी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उसमें। और टीममेट्स को भी जो है इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए कि हम कर लेंगे। सुना आपने कि स्टूडेंट बहुत खुश हैं क्योंकि आज इन्होंने अपनी मुखालिफ टीम ब्लॉक M नॉर्थ नाज़ाबाद को शिकस्त दी और टाइटल जीता सिंध कॉलेज गेम्स का। और इनका कहना है कि ऐसे मौके मिलने चाहिए, टूर्नामेंट होने चाहिए और इनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम हो ताकि मुकाबले ज़्यादा होंगे, खेल में भी निखार आएगा और यही लड़कियाँ फिर सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकती हैं। जी।